हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपना सेक्शन 4 स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें क्या है, फर्स्ट चैप्टर इज कंटिन्यूस फंक्शंस। वैसे पूरा नाम क्या है, कंटिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी इन मीट्रिक स्पेस, राइट। तो सबसे पहले हम आज डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूस फंक्शंस की, फिर उसके रिगार्डिंग दो थ्योरम्स करेंगे, राइट। आपने इस चैप्टर को बड़े ध्यान से समझ समझ के करना है। तो ये जो वीडियोस हैं ये मैं बड़े ही धीरे धीरे में बनाऊंगी ताकि आपको हर एक स्टेप बहुत अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि हर एक स्टेप बड़े ही ध्यान से समझने वाला है, राइट। So start with the definition of continuous function. Continuous function क्या होता है? Let x d and y d star be two metric spaces. ठीक है, ये डी और डी स्टार मैंने क्यों लिए हैं? डी स्टार इसलिए लिया है क्योंकि मेरे को दो मीट्रिक स्पेसेस कंसिडर करनी थी। तो एक को नाम दे दिया मैंने डी का, दूसरे को नाम दे दिया डी स्टार, राइट। अदरवाइज स्टार की कोई और वजह नहीं है, चाहो तो मैं इसको D1 और D2 भी ले सकती थी, राइट। एंड लेट f from x to y be a map. A be any point in x, then the function f is said to be continuous at point A if for given epsilon positive there exists delta positive such that d of fx and fa can be made less than epsilon whenever distance between x and यहाँ पे आएगा d स्टार क्योंकि ये y के एलिमेंट्स है, यहाँ पे आएगा d क्योंकि ये x के एलिमेंट्स है, ठीक है। हर एक एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए हमें एक डेल्टा मिल जाना चाहिए ताकि हम ये कह सके कि जब भी x और a के बीच में जो डिस्टेंस है वो लेस देन डेल्टा हो तो उनकी इमेजेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो किससे छोटा हो जाए? एप्सिलॉन से छोटा हो जाए, राइट। So this is the definition of continuity at point A, right? Okay, so there is a theorem नंबर 7.3 है आपकी बुक में, राइट। ये थ्योरम क्या कहती है? इफ f and g are continuous real valued functions defined on a metric space x g, then f plus g and alpha f are also continuous functions. Where what is alpha? Alpha is any real number, right? So this theorem says that sum of two continuous function is again continuous and scalar multiple of a continuous function is also continuous. तो ये चीज हम प्रूव करेंगे यूजिंग डेफिनेशंस, राइट। हाँ जी। So we have to show first of all that f plus g is a continuous function, ठीक है। तो हम कोई भी पॉइंट लेंगे a किस में से? x में से। f and g both are real valued functions defined on x, right? So both f and g are functions from where to where? x से लेके r तक real valued है ना, right? Both are continuous at point A. We are to use this thing and we are to prove the continuity of f plus g at point E, right? हाँ जी. Now let epsilon positive be given. ठीक है? Since f is continuous at point A, it means distance between fx and fa
हाँ जी, क्योंकि एफ एक्स और एफ ए क्या है, रियल नंबर्स हैं, तो उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो हम मान के चलेंगे दैट इज द यूजुअल डिस्टेंस। क्योंकि हमें आर के ऊपर हमें ये नहीं दी गया कि कौन सी मीट्रिक है। जब हमें आर के ऊपर कोई मीट्रिक नहीं दी गई देन वी एज्यूम इट टू बी यूजुअल मीट्रिक। सो डिस्टेंस बिटवीन एफ एक्स एंड एफ ए इज गिवन बाई modulus of fx minus fa. This can be made less than epsilon by 2 whenever since f is continuous at a there exists delta 1. ठीक है, तो if epsilon is positive epsilon by 2 is positive, तो epsilon by 2 के लिए हमें एक delta 1 मिल जाएगा such that क्या होएगा कि जब भी x और a के बीच में जो डिस्टेंस है वो लेस देन delta 1 होएगा। Let me take the pen. जब भी x और a के बीच में जो डिस्टेंस है वो लेस देन डेल्टा 1 होएगा, तो उनकी इमेजेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो किससे छोटा हो जाएगा, एप्सिलॉन बाय 2 से। नाउ सिंस g is continuous at a, so what will happen, this means there exists delta 2 such that distance between gx and ga, distance between gx and ga, ये इसको हम किससे छोटा कर सकते हैं, एप्सिलॉन बाय 2 से, whenever distance between x and a is less than delta 1। ठीक है, यहाँ पे हमने कंटिन्यूटी यूज की f की, यहाँ पे हमने कंटिन्यूटी यूज की g की। तो एप्सिलॉन बाय 2 के लिए f के लिए हमें डेल्टा 1 मिल गया सपोज, और g के लिए हमें डेल्टा 2 मिल गया, सच दैट व्हेनेवर डिस्टेंस बिटवीन x एंड a इज लेस देन डेल्टा 1, डिस्टेंस बिटवीन देयर इमेजेस इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। Whenever distance between x and a is less than delta 2, then distance between their images is less than epsilon by 2. Now, take delta to be minimum of delta 1 and delta 2। ठीक है, तो दोनों की दोनों चीज़ें जो है वो इस डेल्टा के लिए ट्रू होंगी। ठीक है, so distance between fx and fa can be made less than epsilon by 2 whenever distance between x and a is less than delta, and distance between gx and ga can also be made less than epsilon by 2 whenever distance between x and a is less than delta, right? Now look at this distance fx, f plus g at x minus f plus g at a। हमें इस डिस्टेंस को किससे छोटा करना है, एप्सिलॉन के लिए, फॉर सम डेल्टा। नो व्हाट इज दिस इक्वल टू, दिस इज fx plus gx minus f at a minus g at a का मॉडुलस, दिस इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ fx minus fa प्लस मॉड ऑफ gx minus ga। ठीक है, now this is less than epsilon by 2, this is also less than epsilon by 2 whenever distance between x and a is less than delta which is equal to epsilon। So हम prove कर दिया कि whenever distance between x and a is less than delta, distance between their images under f plus g is less than epsilon। So this shows f plus g is continuous at point, right? Next we have to show alpha f is continuous at a। ठीक है, सो यू assume alpha is not equal to 0, क्योंकि अगर अल्फा 0 हो गया, अल्फा f will be a zero function and every constant function is always continuous। ठीक है, सो we assume alpha is not equal to 0। ठीक है, हाँ जी, now let epsilon positive be given। ठीक है, since f is continuous at a, therefore for given epsilon upon mod alpha there exists delta positive such that distance between fx and fa can be made less than epsilon by mod alpha whenever distance between x and a is less than delta, right? Now what is alpha f at x minus alpha f at a? This is alpha times f of x, alpha times f of a, alpha mod बाहर, mod of fx minus fa।
और ये किससे छोटा है, मॉड अल्फा इज मॉड अल्फा, ये छोटा है एप्सिलॉन अपॉन मॉड अल्फा से विच इज एप्सिलॉन, ठीक है। सो दिस डिस्टेंस कैन बी मेड लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर मॉड ऑफ अ डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड ए इज लेस देन डेल्टा। तो किसी भी एप्सिलॉन के लिए हमें एक डेल्टा मिल गया कि जब भी डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड ए इज लेस देन डेल्टा देन डिस्टेंस बिटवीन देयर इमेजेस इज लेस देन एप्सिलॉन अंडर द फंक्शन अल्फा एफ, एंड दिस शोज दैट alpha f is continuous at x equal to a। ओके, हाँ जी, इस लेक्चर में हम एक थ्योरम और करते हैं। तो जितनी भी मैं आपको इस चैप्टर में थ्योरम्स कराऊंगी आपने सिर्फ वही थ्योरम अच्छे से पेपर के लिए तैयार कर लेंगे, राइट। हाँ जी, नेक्स्ट थ्योरम सेज लेट x d and y, this is theorem number 7.5 in your book, y d star be metric spaces and f be a function of x into y, then f is continuous at a belonging to x if and only if to every sequence an in x converging to a the sequence f of an in y converges to f of a, राइट। तो ये थ्योरम क्या कहती है, ये थ्योरम यूज करती है कंटिन्यूटी के लिए यूजिंग सीक्वेंसेस। हाँ जी, अगर कोई फंक्शन है f उसको हमने किसी पॉइंट a पे कंटिन्यूस दिखाना है तो ये थ्योरम क्या कहती है कि आप ये दिखा दो कि whenever there will be a sequence an which will tend to a then image sequence will tend to f at a, ठीक है। अगर आप ये दिखा सकते हो then that function is continuous at that point a, right। कन्वर्सली भी ट्रू है, अगर f कंटिन्यूस है a पॉइंट पे तो ऐसा होता है कि कोई भी अगर आपके पास सीक्वेंस हो जो a को टेंड कर रही हो तो उसकी इमेज सीक्वेंस f ऑफ a को ही टेंड करेगी, राइट। हाँ जी, प्रूफ। So let first of all assume f is continuous at a and let an be a sequence tending to a. So what we have to show, f of an tends to f at a, ठीक है। So let epsilon positive be given, ठीक है। Since f is continuous at point a, for this epsilon there exists delta positive by continuity of f at a such that what will happen, distance between x and a less than delta will imply distance between their images will be less than epsilon, right। हाँ जी, now we have distance an जो sequence है that tends to a, तो इसमें इसका मतलब क्या है, for delta positive किसी भी डेल्टा पॉजिटिव के लिए फॉर एग्जांपल इस डेल्टा के लिए हमें एक स्टेज मिल जाएगी सच दैट डिस्टेंस बिटवीन ए एन एंड ए कैन बी मेड लेस देन डेल्टा आफ्टर दैट स्टेज, ठीक है। ये हमने की है कन्वर्जेंस की डेफिनेशन कि जब कोई सीक्वेंस किसी पॉइंट को कन्वर्ज करती है तो किसी भी पॉजिटिव डेल्टा नंबर पॉजिटिव रियल नंबर के लिए हमें एक स्टेज मिल जाती है कि सीक्वेंस के एलिमेंट्स का उस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो इतना कम हो जाता है एक स्टेज के बाद, राइट। तो इस डेल्टा के लिए भी हमें एक स्टेज मिल जाएगी ताकि सीक्वेंस के टर्म्स का ये से डिस्टेंस किससे छोटा हो जाएगा, डेल्टा से आफ्टर दैट स्टेज, राइट। हाँ जी, अब ये कंडीशन क्या कहती है, जिन पॉइंट्स का ए से डिस्टेंस लेस देन डेल्टा है उन पॉइंट्स पे जब हम इमेज देखते हैं तो उनके बीच में डिस्टेंस क्या है, लेस देन एप्सिलॉन, राइट। तो इन पॉइंट्स का एन स्टेज के बाद पॉइंट्स का ए से डिस्टेंस लेस देन डेल्टा है तो उनकी इमेजेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो किससे छोटा हो जाएगा, दैट विल बी लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n। क्यों, क्योंकि इस स्टेज के बाद ये जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं ये
उन सबका ए से डिस्टेंस लेस देन डेल्टा है। और ये कंडीशन क्या कहती है, जिस भी एलिमेंट का ए से डिस्टेंस लेस देन डेल्टा है उनकी इमेजेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, लेस देन एप्सिलॉन, right? So it shows, so what we have shown, for every epsilon positive there exists n stage such that distance between FAN and FA can be made less than that epsilon, right? So it shows the sequence f of AN converges to FAT by the definition of convergence of a sequence, right? So we have shown one way that अगर कोई फंक्शन f कंटिन्यूस है a पॉइंट पे, तो कोई भी अगर सीक्वेंस है जो a को अटेंड करती है तो उनकी इमेजेस के बीच में, तो उनकी इमेज जो इमेज सीक्वेंस है वो f ऑफ a को अटेंड करती है, राइट? कन्वर्सली सपोज an tending to a implies f of an tends to f of a. What we have to show? We show f is continuous at point A, right? On contrary, suppose f is discontinuous at A, ठीक है? वैसे तो हमने शो करना है कि कंटिन्यूस है, बट हम मान के चलते हैं कि वो फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस एट पॉइंट ए, राइट? अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूस है किसी पॉइंट पे, राइट? सो बाय डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी देयर एग्जिस्ट there exist delta positive, there exists epsilon positive for which there is no delta, ठीक है? कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या डिमांड करती है, हर एक एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा है, तो कंटिन्यूस ना होने की डिमांड करेगी कि कोई एप्सिलॉन ऐसा है जिसके लिए कोई भी डेल्टा नहीं है सच दैट वो ट्रू हो जाए. इट मींस डिस्टेंस बिटवीन एफ एक्स एंड एफ ए there exists x such that distance between x and a is less than delta, but distance between their images is bigger than epsilon, ठीक है? So delta for this epsilon, delta equal to 1 does not work, delta equal to 1 by 2 does not work, delta equal to 1 by 3 does not work and so on, ठीक है? delta equal to 1 के लिए हमें एक एलिमेंट मिल जाएगा a1 सच दैट उसका a से डिस्टेंस तो लेस देन डेल्टा होगा, बट f एट a1 इमेजेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो किससे बड़ा होगा, एप्सिलॉन से. डेल्टा इक्वल टू 1 बाई 2 के लिए हमें एक एलिमेंट ऐसा मिल जाएगा जिसका a से डिस्टेंस वो लेस देन डेल्टा होएगा, बट उनकी इमेजेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो किससे बड़ा होगा, एप्सिलॉन से. ए डेल्टा इक्वल टू 1 बाई 3 के लिए हमें एक एलिमेंट a3 मिल जाएगा जिनके बीच में तो डिस्टेंस लेस देन डेल्टा होगा, बट उनकी इमेजेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो किससे बड़ा होगा, एप्सिलॉन से बड़ा. सो दिस वे वी आर गेटिंग अ सीक्वेंस an, ठीक है, सच दैट डिस्टेंस बिटवीन दिस इज 1, दिस इज 1 बाई 2, दिस इज 1 बाई 3, ठीक है? सो डिस्टेंस बिटवीन an एंड a इज लेस देन 1 over n and it tends to 0 as n tends to infinity. So ये जो सीक्वेंस हमने फाइंड आउट की है an, इसकी क्या खासियत है, ये किसको टेंड कर रही है, a को. But distance between f of an and f of a is remaining bigger than epsilon for all n, क्योंकि हमने सीक्वेंस चूज ही ऐसे की है. f of a1 का f of a से डिस्टेंस बिगर देन एप्सिलॉन, f of a2 का f of a से बिगर देन लेस देन एप्सिलॉन, f of a3 का f of a से डिस्टेंस बिगर देन एप्सिलॉन. सो सबका डिस्टेंस f of a से क्या किससे बड़ा है, एप्सिलॉन से. सो इट मीन्स ये जो सीक्वेंस है f of an दिस कैन नॉट टेंड टू f एट a, ठीक है? तो हमें एक सीक्वेंस ऐसी मिल गई जो a को तो टेंड कर रही थी, बट उसकी इमेज सीक्वेंस f ऑफ a को टेंड नहीं कर पाई. दिस इज अ कंट्राडिक्शन, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि कोई भी सीक्वेंस अगर ऐसी है जो a को टेंड कर रही है तो उसकी इमेज सीक्वेंस f ऑफ a को टेंड करती है. सो वी हैव अराइव्ड एट कंट्राडिक्शन एंड दिस कंट्राडिक्शन शोज दैट f इज कंटिन्यूअस at point A, right? So this theorem is true both ways, right? So ये जो theorem है अपने इस theorem का proof बड़े अच्छे से करना है. जितने भी theorems मैं इसमें कराऊंगी बहुत ही limited theorems कराऊंगी, right? But आपने वो सारी theorems बड़े अच्छे से करके जानी है एग्जाम पर. Okay? Thank you.